Hello students, how are you? I hope you are the safe and healthy. And it is your business studies class. And in business studies class, in last video, you studied the case study related to objective and importance of management. And today our topic for solving the case study related to topic level of management. जो मैनेजमेंट है वो डिफरेंट लेवल पर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस करती है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे टास्क होते हैं और वर्किंग क्या होती है, फंक्शंस क्या होते हैं मैनेजमेंट के। फंक्शंस याद रखना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। 5 फंक्शंस हैं, ये रेगुलरली चलते रहते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो इन फंक्शंस को रेगुलरली सर्कुलेट किया जाता है। तो मैनेजमेंट के जो अंदर मैनेजमेंट में काम करने वाले, ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले पर्सोनल एम्प्लॉय जो भी हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर काम करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टास्क करते हैं। काम सभी वही करते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग। तो काम डिवाइड किया जाता है। तो हमारे मैनेजमेंट के अंदर 3 लेवल हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल सबसे ऊपर, टॉप। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट का जो मेन काम होता है वो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग। क्योंकि वो टॉप लेवल पर हैं, उनके ऊपर पूरी ऑर्गेनाइजेशन का बर्डन है। ठीक है, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन से पर्सन, कौन कौन से एम्प्लॉय इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। फॉर चेयरमैन, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीएमओ, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। इन सब का काम क्या होता है, बैठते ये एसी रूम में बैठ के हैं, लेकिन इनके ऊपर पूरी ऑर्गेनाइजेशन का बर्डन होता है। ऑर्गेनाइजेशन की सर्वाइवल, ग्रोथ इनके ऊपर डिपेंड करती है, किस तरह से ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग का काम करते हैं। क्लियर। सेकेंड लेवल है मिडल लेवल। अब मिडल लेवल जो है वो टॉप लेवल से सबऑर्डिनेट करता है, ये सुपीरियर है और ये सबऑर्डिनेट है। तो मिडिल लेवल जो टॉप लेवल प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग कर रहा है, उसके साथ साथ स्टाफिंग में हेल्प करता है, फिर ये डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग का काम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो पर्सोनल आएंगे वो है एचआर। एचआर मीन्स ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स मीन्स राइट पर्सन को यूज करना। सेकंड है मार्केटिंग मैनेजर। थर्ड ऑपरेशन मैनेजर्स, रीजनल मैनेजर, नॉर्थ जोन का मैनेजर, साउथ जोन। जब हम ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट रीजन में कन्वर्ट कर देते हैं तो दैट इज रीजनल मैनेजर। फाइनेंस मैनेजर, क्योंकि फाइनेंस के बिना तो काम चलेगा नहीं, तो फाइनेंस का कलेक्ट करना, उनको अलग अलग डिपार्टमेंट में डिप्लोमेंट करना फाइनेंस मैनेजर का काम है। एंड डिविजनल मैनेजर, जब हम अपनी यूनिट को, ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग डिवीजन में डिवाइड कर देते हैं, प्रोडक्शन डिवीजन, सेल्स डिवीजन, तो डिविजनल मैनेजर ये काम क्या करते हैं, स्टाफिंग और डायरेक्टिंग में हेल्प करते हैं। नाउ थर्ड लेवल इज लोअर लेवल या ऑपरेशनल मैनेजर, जो ऑपरेशन करते हैं, एक्चुअल में ऑपरेशन। तो इनके अंदर क्या आता है, फोरमैन और सुपरवाइजर। फोरमैन और सुपरवाइजर वो क्या करते हैं, एम्प्लॉयज एक्चुअल में काम करते हैं, जो इन्होंने प्लान किया ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उसको रियलिटी में लाने का काम इनका होता है। इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, चाहे ये एसी रूम में बैठ के प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, लेकिन इनके इस गोल को अचीव करने में लोअर लेवल का बहुत ही वाइटल इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि यही वर्कफोर्स, यही रियलिटी में लेबर से काम करवाते हैं
और उनको मोटिवेट करके अपने ऑर्गेनाइजेशन की गोल की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। तो नेक्स्ट अब हम इसके फंक्शंस एक बार जल्दी से देख लेंगे। अब टॉप लेवल मैनेजमेंट फंक्शन क्या करता है? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव सेट कर लेता है कि इस साल का क्या ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट होता है फॉर्मुलेट पॉलिसीज, वो डिफरेंट पॉलिसीज और स्ट्रेटजीज बनाते हैं कि किस काम पे क्या पॉलिसी फॉलो होगी और किस स्ट्रेटजी से, किस तरीके से, ठीक है, किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए। थर्ड है इनका फंक्शन कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका वेलफेयर कैसे होगा और वो ऑर्गेनाइजेशन कैसे मार्केट में सरवाइव करेगी। ये है टॉप लेवल मैनेजमेंट के काम। उनका मेन काम फोकस होता है प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग व्हाट टू डू एंड ऑर्गेनाइजिंग हाउ टू डू इट। सेकेंड है मिडल लेवल। अब मिडल लेवल क्या करता है? देखो, टॉप लेवल ने प्लानिंग करके मिडल लेवल को दे दी पॉलिसीज और स्ट्रेटजीज। अब ये जो मिडल लेवल है वो इंटरप्ट करता है, इंटरप्रेट करता है उन पॉलिसीज को, ठीक है, फॉर्मुलेट कराने का काम करता है। इंश्योर राइट पर्सोनल, वो इंश्योर करता है कि जो टास्क है उसके ऊपर एक्चुअल राइट पर्सन एट राइट टाइम एट राइट जॉब होना चाहिए, राइट पर्सोनल। थर्ड है मोटिवेट एम्प्लॉयज, वो अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयज मैंने आपको इंपॉर्टेंस में बताया, ऑब्जेक्टिव में बताया था कि जो पर्सोनल होते हैं उनकी डिफरेंट नीड्स होती हैं, डिफरेंट डिजायर होती हैं, उन सबको मोटिवेट करके एक अपने ऑर्गेनाइजेशन की गोल की तरफ ले जाते हैं। कई बार डिस्प्यूट होने पर भी इनको सॉर्ट आउट करते हैं। फोर्थ है कोऑपरेट विद डिपार्टमेंट। हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन जो है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो डिफरेंट डिपार्टमेंट में डिवाइड किए जाते हैं और उन सब डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटी को एक दूसरे के साथ कोऑपरेट किया जाता है, उनको इंटीग्रेट किया जाता है। थर्ड है लोअर लेवल ऑफ या ऑपरेशनल, तो ओवरसी द वर्कफोर्स। ये वर्कफोर्स का काम, वर्कफोर्स कौन है? लेबर काम करने वाली, उनके वर्क को चेक करती है, जो वो प्रोडक्शन कर रहे हैं उनकी क्वालिटी को चेक करता है, सेफ्टी के स्टैंडर्ड को मेजर करता है, अगर एम्प्लॉयज को कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको भी वो ठीक करते हैं, और जो मटेरियल है उसकी वेस्टेज को मिनिमाइज करते हैं, क्योंकि वो चेक करते रहते हैं कि लेबर प्रॉपर एफिशिएंसी से काम करे। तो ये है हमारा लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अब हम इससे रिलेटेड जो है केस स्टडी देखेंगे। तो फर्स्ट हमारी केस स्टडी है Mr. Shiv Sharma and Mrs. Suhasini are both managers of HTL Limited. Mr. Shiv is the CEO of the and Mr. Suhasini is a branch manager at HTL Limited. They manage the enterprise at different levels. At which levels of management are they working in HTL Limited, and state any two functions which they must be performing at HTL. यहाँ पर दो पर्सन की बात की गई है, शिव शर्मा और मिस सुहासिनी। एक जो है शिव शर्मा जो है वो कंपनी का सीईओ है और मिसेस सुहासिनी जो है वो ब्रांच मैनेजर है। दोनों के दोनों एचटीएल लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन है। तो सबसे पहले आप इनको पहचानिए। जो मिस्टर शिव शर्मा है वो सीईओ, तो दैट मीन्स वो कौन से लेवल से बिलोंग कर रहा है? वो टॉप लेवल से बिलोंग कर रहा है। और मिसेस सुहासिनी जो है वो ब्रांच मैनेजर है, तो दैट मीन्स वो किससे कौन से लेवल पर काम कर रही है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट पर काम कर रही है। अब मिस्टर शिव शर्मा कौन सा काम करेंगे? ये वाला काम करेंगे। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव चेक करेंगे ऑर्गेनाइजेशन का, पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करेंगे, स्ट्रेटेजीज फॉर्मुलेट करेंगे, सोसाइटी का वेलफेयर और सर्वाइवल को चेक करेंगे। जबकि मिसेस सुहासिनी जो है वो उन पॉलिसीज को इंटरप्रेट कर रही है, राइट पर्सोनल को चेक कर रही है और एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर रही है। सो आवर सेकेंड केस स्टडी इज B Limited wants to modify its existing product. जो B Limited है वो अब क्या चाहती? अपना एग्जिस्टिंग होता है जो चल रहा होता है, रनिंग में है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को मॉडिफाई करना चाहते हैं। डीवीडी प्लेयर इन द मार्केट,
उन्होंने डीवीडी प्लेयर जो है उसको मॉडिफाई करना है। क्यों वो मॉडिफाई करना चाहते हैं? ड्यू टू डिक्रीजिंग सेल, क्योंकि उनकी डीवीडी प्लेयर की जो सेल है वो कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज हो रही है। तो अब उन बी लिमिटेड ने सोचा है कि वो अपने इस प्रोडक्ट को मॉडिफाई करें, क्योंकि टेक्नोलॉजी का चेंज हो जाता है। स्टेट द फंक्शन ऑफ ईच लेवल ऑफ द मैनेजमेंट टू गिव इफेक्ट ऑफ दिस डिसीजन ऑफ द कंपनी। तो क्वेश्चन क्या है कि आपने फंक्शंस बताने हैं ईच लेवल के, इस इफेक्ट कंपनी के इस डिसीजन को इफेक्ट में लाने के लिए। तो आपने क्या करना है, ये काम कौन कर रहा है? बी लिमिटेड जो है टॉप लेवल मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया है, ठीक है। बी लिमिटेड के अंदर टॉप लेवल मैनेजमेंट ने डिसीजन ले लिया है कि वो अपने प्रोडक्ट को मॉडिफाई करेंगे, क्योंकि यही है ना ऑब्जेक्टिव, उन्होंने चेंज कर लिया, वेलफेयर देख रहे हैं वो, ठीक है। सर्वाइवल कैसे करेगी, क्योंकि ओल्ड टेक्नोलॉजी हो गई है। तो यहाँ पर हम टॉप लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस देंगे, आफ्टर दैट मिडल लेवल एंड लास्ट इन लोअर लेवल। लास्ट केस स्टडी, पहले हम सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे। आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ मैनेजमेंट एट विच आशुतोष गोयंका वाज वर्किंग। तो इस पैराग्राफ में आशुतोष गोयंका की वर्किंग के बारे में पूछा गया है। सेकंड है स्टेट 3 अदर फंक्शंस बीइंग परफॉर्म्ड बाय आशुतोष गोयंका, कि आशुतोष गोयंका किस लेवल पर काम कर रहा है और कौन कौन से 3 फंक्शन कर रहा है। तो क्वेश्चन को रीड कीजिए अब। आशुतोष गोयंका वाज वर्किंग इन AX लिमिटेड, a company manufacturing air purifiers. He found that the profits had started declining from the last 6 months. जो आशुतोष गोयंका हैं वो एक्स लिमिटेड के अंदर जो एयर प्योरीफायर्स बनाती है उसके अंदर काम कर रहा है, और उसने पाया कि पिछले जो 6 मंथ्स थे हैं उसका प्रॉफिट जो है कंपनी का वो डिक्लाइन कर रहा है। ये सोचने का काम किसका है? सोचिए, ये सोचने का काम टॉप लेवल मैनेजमेंट का है। तो यहाँ से आंसर मिल गया हमारे को कि आशुतोष गोयंका जो है टॉप लेवल मैनेजमेंट में टॉप लेवल पर काम कर रहा है। प्रॉफिट एज एन इम्प्लीकेशन ऑफ द सर्वाइवल ऑफ द फर्म, एज सो ही एनालाइज द बिजनेस एनवायरनमेंट टू फाइंड आउट द रीजन फॉर द डिक्लाइन। उसने प्रॉफिट को देखा 6 मंथ से डिक्लाइन कर रहा है, फिर उसने इन्वायरमेंट को चेक किया और रीजन ढूंढे। दैट मीन्स जो आशुतोष गोयंका हैं वो किस लेवल पर काम कर रहे हैं? टॉप लेवल पर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो टॉप लेवल पर काम कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे, वो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट करेंगे डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ, और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का गोल और स्ट्रेटेजी को वो सेटअप करेंगे। I hope you understand all this case study and do practice of the case study because it is very important. Thank you.